Hello, friends. Good morning to all of you. Today, we are going to discuss modals, modal auxiliary verb. You can see here, we are going to discuss about modals auxiliary verb. Then, सबसे पहले modal auxiliary verb को डिस्कस करने से पहले हम लोग verb को देखते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया है, verb is an action word. ओके. देन वर्ब को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिवाइड किया गया है. मेन वर्ब का दूसरा जो नाम है प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब. ओके. देन मेन वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. ओके. तो यही आज हमको इस टॉपिक को पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग और बेसिक चीज़ देख लेते हैं. जैसा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को थ्री भागों में विभाजित किया गया है, टू भाग में, फुल ट्रांजिटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में. फुल ट्रांजिटिव वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव. ओके. टू बी मीन्स क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. टू बी मीन्स इज, एम, आर, वाज, वेयर. एंड टू डू मीन्स डू, डज, डिड. टू हैव मीन्स हैव, हैज, हैड. ओके. तो ये था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेन वर्ब की संख्या, हाउ टोटल नंबर ऑफ मेन वर्ब्स. ओके. टोटल नंबर ऑफ मेन वर्ब्स इज इक्वल टू अनलिमिटेड. कोई मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है और मेन वर्ब है क्या, गो, कम, ये सब क्या है, मेन वर्ब. टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब 23 और 24. 23, 24 के पास हेल्पिंग वर्ब की संख्या है, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13. और इस 13 के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अकॉर्डिंग टू यूज auxiliary verb has been divided into 4 classes या ग्रुप. ऑक्सिलरी वर्ब को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है. डेट और फर्स्ट है बी ऑक्सिलरी वर्ब, डू ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. एज वी नो दैट देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, डेट मीन्स वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो V1, V2, V3, V4 और V5. देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके. बी का V1 क्या क्या है, एम या आर. V2 क्या है बी का, वाज और वर. V3 क्या है, बीन. V4 बीइंग और V5 इज. ओके. देन डू ऑक्सिलरी वर्ब. डू का V1 जो है डू है, V2 डीड, डन, डूइंग, डस. ये सब आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए. वॉइस, नरेशन, ये सब में आपका इसके बिना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता. ओके. तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब को जब V1 है हैव, V2 हैड, हैविंग, हैज़. ओके. इसे हमको याद कर. और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. जैसा कि हमने देखा, वर्ब को डिवाइड किया गया है मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में. हेल्पिंग वर्ब को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. तो आज हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब
उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कौन कौन सा, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेनली 13 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से है। सो ओके, कैन, कुड, कैन का V2 कुड, मे, माइट, मे का V2 जो है माइट, सेल, शुड, सेल का V2 क्या है शुड। ओके, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू एंड मस्ट। टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ऐसे हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं कि मेन वर्ब क्या है। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, क्रिया कार्य वाली शब्द है। विच डिनोट्स एक्शन, वर्ब किसको डिनोट करती है, एक्शन को। ओके, कोई भी कार्य को डिनोट करती है वर्ब। वर्ब मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब क्या होता है, द वर्ब विच इज यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब, वैसा वर्ब जिसका प्रयोग वाक्य में अकेले या हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है उसको मेन वर्ब कहा जाता है। ओके, देन नाउ वी हैव टू learn about modal auxiliary verb. Then first question is this, that what is modal auxiliary verb या modals verb. Okay, then definition है modal verb का, आज हम लोग बेसिक जानेंगे। modal verb is a special type of verb which denotes modality या mood, ये मोडालिटी को दर्शाता है या मूड को दर्शाता है, मूड को, राइटर या स्पीकर का मूड को दर्शाता है। हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप वर्ब अभी अभी देखें, ऐसे पढ़ाए भी हैं हम क्लास में। वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वो कार्य को दर्शाता है, लेकिन वो कार्य का तौर तरीका, मोडालिटी, यहाँ पे देख सकते हैं वो कार्य का तौर तरीका, जैसे हम कहें कि आई ईट। ओके, तो इसमें जो है ईट मेन वर्ब है, तो यह कार्य को दर्शाया। और कोई कहे यू शुड ईट, हम कहे यू ईट कहें और यू शुड ईट, इसमें क्या डिफरेंस, यू ईट तुम खाते हो, कार्य को सिंपल सी तरीका से बता दिया, लेकिन शुड का प्रयोग किए, ये शुड क्या है, मॉडल है, ठीक है ना। ये शुड का प्रयोग से उसका तौर तरीका, चाहे आप अपना मूड को बताना चाहते हैं कि आप राय देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ओके, तो हम कहें कि मॉडल वर्ब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब एक खास तौर का वर्ब का प्रकार है। विच डिनोट्स मोडालिटी, जो मोडालिटी को दर्शाता है, उस एक्शन को, कार्य के तौर तरीका, उस प्रकार को दर्शाता है। ओके, मोडालिटी मीन्स तौर तरीका या फिर प्रकार होता है। ओके, चलिए मॉडल वर्ब्स, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है मॉडल वर्ब के पार्ट्स में। मॉडल वर्ब गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट मेन वर्ब, जैसे हम यहाँ पे देखिए दिया गया, क्या कह रहा है कि मॉडल वर्ब गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। देन हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू रीड एट नाइट, तुम रात को पढ़ते हो। यू शुड रीड एट नाइट, तुम्हें रात को पढ़ना चाहिए। तो ए एक्शन नॉर्मल एक्शन को बताता है, लेकिन एक स्पेशल एक्शन को बता रहा है यहाँ पे, और इसका जो तरीका को बता रहा है कि पढ़ने का तरीका क्या है, रीड एट नाइट, तुम्हें पढ़ना चाहिए, या मोडालिटी को दर्शा रहा है। ओके, देन हियर वी कैन सी मेन वर्ब शोज एन एक्शन, मेन वर्ब क्या बताता है, एक्शन को बताता है, बट मेन वर्ब शोज एन एक्शन, बट मॉडल वर्ब डज नॉट शोज एन एक्शन। मेन वर्ब एक्शन को बताता है, जैसे हम कहें गो, कम, ईट, यह काम करो, वहाँ जाओ,
ये खाओ वो खाओ, तो ये सब एक्शन को बता रहा है। ओके, लेकिन शैल विल ये सब कहे कैन कुड, तो इससे कोई एक्शन का पता चल रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। ओके, तो ये मेन वर्ब, यही डिफरेंस है, मेन वर्ब एक्शन को बताता है, लेकिन ये जो है मॉडल वर्ब वो एक्शन को नहीं बताता है, उसके कार्य को, तरीका को, इस तरह को बताता है, ये सब चीज़ को बताता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट वी कैन सी हियर दैट we use modal टू शो मोडालिटी और मूड। हम लोग मॉडल का प्रयोग क्यों करते हैं? मूड को बताने के लिए, राइटर के मूड को या स्पीकर के मूड को बताने के लिए किया जाता है मॉडल वर्ब का प्रयोग। मोडालिटी को बताने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग कहते होंगे कि सर ये मोडालिटी है क्या? मोडालिटी या मूड, चलिए मोडालिटी क्या है इसे देखते हैं। मोडालिटी एबिलिटी, किसी की आप एबिलिटी बता रहे हैं या कोई अपना एबिलिटी बता रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोडालिटी। एबिलिटी मीन्स क्या? ए स्किल टू डू समथिंग, नहीं, एबिलिटी योग्यता, कहते हैं योग्यता, किसी की योग्यता को बता रहे हैं, तो उसमें मोडालिटी को बता रहे हैं। ओके, जब परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं, तो हम भी वहाँ पर भी क्या है? मोडालिटी है। अलाउइंग, यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? अलाउइंग समवन टू डू समथिंग, कोई व्यक्ति को कोई चीज़ देने की या लेने की, आने की, जाने की कोई परमिशन देते हैं, तो उसको परमिशन, या जो एबिलिटी है, परमिशन है, एडवाइस है, ये सब किस चीज़ को दर्शाया है? मोडालिटी को दर्शाया है। एडवाइस दैट मीन्स गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट मोडालिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट मोडालिटी इज ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, दैट मीन्स ड्यूटी। नेसेसिटी, आवश्यकता, नेसेसरी, इसका मीनिंग। पॉसिबिलिटी, संभावना, यानी संभावना को, ये सब मोडालिटी है, राइटर का या लेखक का मोडालिटी है। ओके, अब ये मोडालिटी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको जो 13 मॉडल्स है उसको बताने, मॉडल का प्रयोग जब बताएंगे हम, तो वहाँ पे आखिर वो कौन सा कैन कुड कहाँ पर प्रयोग करेंगे, किस मोडालिटी का प्रयोग दर्शाने के लिए किस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमको मोडालिटी को जानना आवश्यक है। ये कौन से मॉडल्स वर्ब का प्रयोग कौन से मोडालिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे ही हम ये समझ गए मोडालिटी, आप हर मॉडल वर्ब का प्रयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन आप करेक्ट बना सकेंगे। ओके, नेक्स्ट है सजेशन, सलाह देने के लिए भी हम लोग, इस सलाह वाला जो मोडालिटी है उसको दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा मॉडल का प्रयोग करते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सजेशन मीन्स एन आइडिया पुट फॉरवर्ड, वैसा विचार जो हम लोग किसी को आगे, अगला व्यक्ति को प्रदान करते हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ओके, तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी क्या है? मोडालिटी है। फेथ इन समथिंग, स्ट्रॉन्ग बिलीफ मीन्स क्या है? फेथ इन समथिंग, डैट मीन्स आपका विश्वास किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति स्ट्रॉन्ग हो, उसको स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और ये सब मोडालिटी है, ये सब जो बता रहे हैं मोडालिटी है। ऑफर, प्रस्ताव भी क्या है? एक मोडालिटी है। रिक्वेस्ट, ये भी क्या है? मोडालिटी है। एंड ऑर्डर भी एक मोडालिटी है। ये सब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ऑफर, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ये सब क्या है? मोडालिटी है। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको इस मोडालिटी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, मोडालिटी दैट मीन एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ऑफर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इन मोडालिटी को हमको याद रखना है। और हम जब मॉडल्स वर्ब डिस्कस करेंगे तो कौन सा मोडालिटी को यूज़ करने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब का
प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट, इन सब मोडालिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी किस मोडालिटी का प्रयोग कौन सा मोडालिटी को दिखाने के लिए कौन सा मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक ऑफ मॉडल। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।